किस तरह से विरोध प्रदर्शन करा गया, क्या मांग है? भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर के कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाया जा रहा है और जो रेल कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसी के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर एनडब्ल्यूआर पूरे एनडब्ल्यूआर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा एक दिन की राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल रखी गई है। इसी कड़ी में तीनों कारखानों का मुख्यालय यहाँ लोको कारखाना पर है। यहाँ पर तीनों कारखानों के कर्मचारी 200 से अधिक कर्मचारी इस भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं और इस भूख हड़ताल के माध्यम से भारत सरकार को एवं स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो रेल कर्मचारी की मांगों को लेकर के सकारात्मक कार्रवाई करे और उनको जो आवश्यक सुविधाएं हैं या जो आवश्यक संसाधन है वह उपलब्ध कराए। जैसे नई पेंशन स्कीम, जो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पूरे इंडियन रेलवे में 12 लाख में से 8 लाख से अधिक कर्मचारी नई पेंशन स्कीम वाले हैं, जिसमें कर्मचारियों का कोई भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो हमारी सबसे मुख्य मांग नई पेंशन स्कीम को हटा करके रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए, क्योंकि रेल कर्मचारी हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में अपना कार्य करते हुए शहीद होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। हमारी दूसरी मांग, जिसमें मुख्य मांग है निजीकरण को बंद करना। भारत सरकार कारखानों में जो रिक्तियां हैं उनको नहीं भर रही है। कारखानों में रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं तो अनावश्यक दबाव रेल कर्मचारियों के ऊपर आ रहा है और जो रेल का कार्य है वो निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ दिया जाए, जीडीसी की भर्तियां शीघ्र की जाएं, कारखानों में मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, लोड नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए और जो अनावश्यक तरह का दबाव, एक मानसिक दबाव कर्मचारियों के ऊपर बनाया जाए, उसमें इस भूख हड़ताल के माध्यम से हमने ये विरोध दर्ज कराया है और कोशिश की है कि भारत सरकार को चेतावनी दें और इसमें जो रेल कर्मचारी अपने सुकून से कार्य कर सकें। एक हमारी मुख्य मांग इस भूख हड़ताल में जो स्थानीय है, आपने देखा होगा ये लाल फाटक, जो कि अजमेर के लोगों का मुख्य साधन है आने जाने का, केसरगंज का एरिया और जो अलवर गेट का एरिया। इसके अलावा जो कारखाना के कर्मचारी, क्योंकि कारखाना कॉलोनी इस फाटक के दूसरी तरफ है और कारखाना इस तरफ है, सारे कर्मचारी आने जाने में इस फाटक का यूज करते थे। रेल प्रशासन ने इस फुटओवर ब्रिज की मरम्मत के नाम पर इसको 6 से 8 महीने के लिए बंद किया था, परंतु अब रेल प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि इसका रेल किस तरह से विरोध प्रदर्शन करा गया, क्या मांग है? भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर के कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाया जा रहा है और जो रेल कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसी के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर एनडब्ल्यूआर पूरे एनडब्ल्यूआर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा एक दिन की राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल रखी गई है। इसी कड़ी में तीनों कारखानों का मुख्यालय यहाँ लोको कारखाना पर है। यहाँ पर तीनों कारखानों के कर्मचारी 200 से अधिक कर्मचारी इस भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं और इस भूख हड़ताल के माध्यम से भारत सरकार को एवं स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो रेल कर्मचारी की मांगों को लेकर के सकारात्मक कार्रवाई करे और उनको जो आवश्यक सुविधाएं हैं या जो आवश्यक संसाधन है वह उपलब्ध कराए। जैसे नई पेंशन स्कीम, जो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पूरे इंडियन रेलवे में 12 लाख में से 8 लाख से अधिक कर्मचारी नई पेंशन स्कीम वाले हैं, जिसमें कर्मचारियों का कोई भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो हमारी सबसे मुख्य मांग नई पेंशन स्कीम को हटा करके रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए, क्योंकि रेल कर्मचारी हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में अपना कार्य करते हुए शहीद होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। हमारी दूसरी मांग, जिसमें मुख्य मांग है निजीकरण को बंद करना। भारत सरकार कारखानों में जो रिक्तियां हैं उनको नहीं भर रही है। कारखानों में रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं तो अनावश्यक दबाव रेल कर्मचारियों के ऊपर आ रहा है और जो रेल का कार्य है वो निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ दिया जाए, जीडीसी की भर्तियां शीघ्र की जाएं, कारखानों में मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, लोड नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए और जो अनावश्यक तरह का दबाव, एक मानसिक दबाव कर्मचारियों के ऊपर बनाया जाए, उसमें इस भूख हड़ताल के माध्यम से
हमने ये विरोध दर्ज कराया है और कोशिश की है कि भारत सरकार को चेतावनी दें और इसमें जो रेल कर्मचारी अपने सुकून से कार्य कर सकें। एक हमारी मुख्य मांग इस भूख हड़ताल में जो स्थानीय है, आपने देखा होगा ये लाल फाटक जो कि अजमेर के लोगों का मुख्य साधन है आने जाने का, केसरगंज का एरिया और जो अलवर गेट का एरिया। इसके अलावा जो कारखाना के कर्मचारी, क्योंकि कारखाना कॉलोनी इस फाटक के दूसरी तरफ है और कारखाना इस तरफ है, सारे कर्मचारी आने जाने में इस फाटक का यूज करते थे। रेल प्रशासन ने इसको इस फुटओवर ब्रिज की मरम्मत के नाम पर इसको 6 से 8 महीने के लिए बंद किया था, परंतु अब रेल प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो कारखाना के कर्मचारी, क्योंकि कारखाना कॉलोनी इस फाटक के दूसरी तरफ है और कारखाना इस तरफ है, सारे कर्मचारी आने जाने में इस फाटक का यूज करते थे। रेल प्रशासन ने इसको इस फुटओवर ब्रिज की मरम्मत के नाम पर इसको 6 से 8 महीने के लिए बंद किया था, परंतु अब रेल प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि रेल फाटक को परमानेंट बंद किया जा रहा है। हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से हमने इस मांग में ये शामिल किया है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द यह लाल फाटक नहीं खोला गया तो हम इस लाल फाटक पर ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आपने देखा होगा ये अप्रोच रोड जो लाल फाटक से लेकर अलवर गेट की बहुत बुरी स्थिति है, कारखाना कर्मचारी आए दिन इस पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जो हमारा फुटओवर ब्रिज बनाया गया है इतना बुरी स्थिति में है, इसमें गड्ढे हो रहे हैं, मलबा यहाँ छोड़ दिया गया है, सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में। इन समस्याओं को लेकर आज की ये भूख हड़ताल रखी गई है और इस भूख हड़ताल में कर्मचारियों ने पूरे जोर शोर के साथ भाग लिया है। आपका नाम? जगदीश सिंह, सहायक महामंत्री NWRU, सेक्रेटरी लोको कारखाना।